So, Assalamu alaikum everyone. Am I audible to all? Hope you all are doing great. Again, Ramadan Mubarak to all. कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो आज के सेशन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। ओके, मी आल्सो मच एक्साइटेड। सो आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ये डे 2 है, कुछ स्टूडेंट्स का डे 1 होगा, कुछ का मिस हो गया होगा, कुछ ने भी स्टार्ट करा होगा। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ईमान। आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, बिजनेस कोच एंड ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर। एंड आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो सेशन सीरीज़ का डेफिनेटली डे 2 है। जैसे मैंने आपको बताया डे 1 हमारा हो चुका है, जिसमें हमने बात करी थी माइंडसेट के बारे में। सो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा डे 1 आपका कैसा रहा और आपका माइंडसेट इस टाइम क्या है। किस कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने लास्ट 2 डेज में इस बात को अग्री करा है कि हाँ हमें वाकई कुछ ऐसा वर्तेबल सीखने को मिला था, जिसकी वजह से हम अपना माइंडसेट कुछ भी हो जाए, कोई भी दुनिया में आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, हम अपना माइंडसेट कभी भी वीक नहीं होने देंगे। हम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही अपनी लाइफ को आगे से सरवाइव करेंगे। ना कि हम ऐसे स्टूडेंट्स बनेंगे, ऐसे बंदे बनेंगे अपनी लाइफ में जो एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ चलेंगे कि भाई हमसे तो होगा ही नहीं, हमारे लिए ये काम है ही नहीं। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? कोई मसला नहीं है, जो सेशन फुल नहीं ले सका इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स आपको कोशिश करेंगे पूरी कि आपको मिल जाएंगी। अच्छा, जो जिसको भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है वो अपना क्लियर कर ले, नेटवर्क अपना खुद सेट कर ले, क्योंकि यहाँ से मेरी वॉइस सबको क्लियर है, ठीक है। कोई मसला नहीं है। आप सेशन सीरीज़ एक बार कंप्लीट करोगे ना तो आपका माइंडसेट भी मज़ीद से स्ट्रांग हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जिनकी लीड्स क्लोज नहीं होती, जिनको खुद भी चीज़ें क्लियर नहीं होती, इस वजह से फिर समझ नहीं आ रहा होता कि वो आगे से स्टूडेंट्स को किस तरह गाइड करेंगे, ठीक है। सो आज हमारा जो सेशन सीरीज़ का डे 2 है उसमें हम बात करेंगे ऑनलाइन करियर और डिजिटल जर्नी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने मुझे ये बता दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शेयर कर दिया है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी मुझे क्लियर नहीं करा कि आपका माइंडसेट अभी भी क्या वीक ही है, या फिर आप चाहते हो कि नहीं अब हमने अपने आप को बदल लिया है और आने वाले टाइम में हमने अपने आप को मज़ीद जो है ना इस तरह में लेके आना है कि नहीं कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे कोई रिश्तेदार है, फैमिली मेम्बर है, घर वाला है, कोई भी कुछ भी करे, हम तो अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ ही चलेंगे, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। ओके, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, सुपर अमेजिंग। सो बिना टाइम को वेस्ट करे हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब मुझे बताइएगा स्क्रीन विजिबल है? इज इट विजिबल नाउ? ओके 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 ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। चैट मैं ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले
तो मुझे ये चीज़ बता दे, जिनका फर्स्ट सेशन है, मुझे हर सेशन में ये कहना पड़ता है, बट जिनका फर्स्ट सेशन है उनको तो डेफिनेटली कहना ही पड़ेगा, अपना पेपर पेंसिल आपके पास होना चाहिए, नोटबुक, हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। पानी वगैरह भी रख लें अपने पास, आप मुझे बोल बोल के प्यास थोड़ी लग जाती है, लेकिन हम उस चीज़ में कर लेते हैं, बट आप स्टूडेंट्स को ना सुन सुन के भी इस तरह का हो जाता है कि बस हम तो थक गए हैं भाई, हम तो रोज़ा रख के इस टाइम थक जाते हैं, हम तो इंसान नहीं होते जो इस टाइम यहाँ बैठ के बोल रहे होते हैं, हमें भी सब कुछ फेस करना पड़ रहा होता है। बट शौक की बात होती है, शौक कभी भी नहीं इंसान को थकने देता। और यही आपको लाइक यहाँ एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैम इंग्लिश में सेशन कब होंगे फॉरेन क्लाइंट्स के लिए? इंग्लिश में सेशन हमारे कोर्सेज में होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे मोस्ट जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो या तो इंडिया से होते हैं या पाकिस्तान से होते हैं या डिफरेंट ऐसी कंट्री से होते हैं जो हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं, ठीक है। सो आप इस चीज़ को सर से डिस्कस कर लीजिएगा। अभी हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, और मेक श्योर कि कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए जो आप लोग नोट डाउन नहीं करो, ठीक है, जो मैं बताऊंगी वो भी, और जो भी मोबाइल स्क्रीनशॉट जो है ना आप ले सकते हो मोबाइल से, लैपटॉप से, अपने पास नोट्स के तौर पे स्लाइड्स को भी सेव कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिवीजन में, अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने में, या खुद की नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप इस रिकॉर्डिंग के थ्रू, इस स्क्रीनशॉट्स के थ्रू और इस नोट्स के थ्रू जो है ना एक ओवरव्यू कर सकते हो खुद को, ठीक है। सो हमारा आज डे 2 है, स्टार्ट योर डिजिटल जर्नी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑनलाइन करियर बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ये स्टार्ट कर लेते हैं, माइंडसेट स्ट्रांग होते होते भी बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही होती कि हमें बेसिकली यहाँ करना क्या है, ठीक है। और ऑनलाइन अर्न किस तरह होता है, ये लोग तो मज़ीद ही कुछ इस तरह के लाइक चीज़ें डिस्कस करते हैं जो हम तो नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यही बोलूँगी कि मैं आपको किसी भी किस्म की मोटिवेशन देने नहीं आई, क्योंकि मेरी नज़र में मैं समझती हूँ कि वो लोग फेल हैं जो सिर्फ मोटिवेशन पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कामयाब लोग कभी भी नहीं हो सकते जो सिर्फ मोटिवेशन, आज 4 लोगों ने मोटिवेट किया, एक एक दिन एक बंदे ने मोटिवेट किया आपको, आपने 4 दिन काम कर लिया, पैसे कमा लिए, नहीं कमाए, ठीक है, फिर आप डीमोटिवेट हो गए, फिर आप 4 लोगों ने आपको बातें सुना दी, आप डीमोटिवेट हो गए, एंड देन इट्स ओके, आपने काम को छोड़ दिया, अपनी प्रोग्रेस को जो है ना साइड पे रख दिया, ठीक है, आपने किसी भी चीज़ पे फोकस करना छोड़ दिया, ठीक है। तो मुझे इस तरह के लोगों को लगता है समझ नहीं आती, और वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, इस तरह के लोग जो जस्ट मोटिवेशन पे चलते हैं। आज मैं जस्ट आपकी जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर करने आई हूँ, कि अगर आप सोच रहे हो ना कि ऑनलाइन करियर मेरे लिए है या नहीं है, ठीक है, तो आज के बाद आपका ये जो सवाल है ना खुद से वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह इस सेशन के बाद, ठीक है। सो हेयर इट इज, व्हाट इज एन ऑनलाइन करियर? बेसिकली ऑनलाइन करियर का मतलब क्या है, ठीक है। ऑनलाइन करियर का मतलब ये नहीं होता कि घर बैठ के आप जो है ना बहुत रातों रात अमीर हो जाओगे, या ऑनलाइन आप कोई चीज़ें ही लाइक प्रमोट करोगे या इस तरह। ऑनलाइन का बेसिकली जो मतलब होता है ना वो यही होता है कि आपको कोई भी एक काम आता हो, ठीक है, और इन शॉर्ट यही कि आपको एक काम आता हो ऑनलाइन घर बैठ के, आपको स्किल एक ऐसी आती हो, ठीक है, और लोग उस काम के लिए आपको पैसा दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप टीचर हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से एग्जांपल समझाती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि मेरी एग्जांपल्स कोशिश करती हूँ कि इतनी सिंपल हों कि आप लोगों को, एक्सपर्ट्स को भी बहुत अच्छे से समझ आए और बिगिनर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है, ताकि कल को आप जब किसी को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू समझाना भी चाहो ना, अपना मोटिव आप किसी को गाइड करते हो, तो आपको खुद भी हर एक चीज़ उस तरह से क्लियर कट होनी चाहिए जिस तरह आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हो, ठीक है। सो यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइक हमारे पास, आप जैसे ना बहुत अच्छे टेलर हो, ठीक है, तो लोग आपके पास तभी आएंगे, ठीक है, लाइक आपके पास, तो ऑनलाइन करियर भी बस डिजिटल टेलर बनना ही होता है, लाइक, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हुई है? मैं एक बार चैट ऑन कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा आपको यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई है? कुछ समझ में आया है इन शॉर्ट के बेसिकली व्हाट इज ऑनलाइन करियर?
ओके ओके। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लियर है, बट कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज़ ब्रेक हो गई थी, तो हमें समझ नहीं है। ठीक है, मैं आपको अगेन एग्जांपल समझाती हूँ। अब मुझे यहाँ से बता देना आपको, आई डोंट नो कि कहाँ से आवाज़ ब्रेक हुई थी, बट जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली ऑनलाइन करियर मैंने इस एग्जांपल के साथ आपको समझाया है कि आप जैसे कोई अच्छा टेलर होता है, ठीक है, लोग उसके पास जाते हैं इसलिए क्योंकि उसको अच्छा काम आता है करना, ठीक है। बट आप ऐसे स्टूडेंट हो। ऑनलाइन करियर भी बेसिकली उसी को ही कहते हैं, ठीक है। जैसे आप एक डिजिटल टेलर हो, ठीक है, आपको जितना काम अच्छे से आता है उतना ही अच्छे से आपसे स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। लाइक ये चीज़ आ जाती है कि हम सिंपल देखते हैं, हमें जिस बुटीक पे अच्छा ड्रेस मिलता है ना, हम वही बुटीक से ड्रेस लेना चाहते हैं। हमें कोई ज़िंदगी में टेलर अच्छा मिल जाता है तो हम चाहते हैं कि हाँ, ये वाला जो टेलर है ना, ये जितना अच्छा स्टिच करके मुझे ड्रेस दे रहा है ना, उतना ही अच्छा मैंने इतना अभी तक किसी से नहीं स्टिच कराया, ठीक है। हम ऑनलाइन करियर की एग्जांपल इस तरह से लेंगे कि ये फलां टीचर, फलां मेंटर या फलां बंदा, जितनी इसके पास नॉलेज है, जितनी इसके पास स्किल्स हैं, इतनी अच्छी अभी तक हमें स्किल किसी से सीखने को नहीं मिली। हमने अपने स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में इतना टाइम लगाया है, लेकिन हमें इस तरह की स्किल्स या इस तरह का नॉलेज कहीं से भी नहीं सीखने को मिला जो हमें यहाँ से मिल रहा है। तो लाइक सिंपल सी एग्जांपल है कि ऑनलाइन करियर में आपको बस एक डिजिटल टेलर बनना है कि आप इतने बेस्ट रहो, आपकी बुटीक इतनी बेस्ट हो, आपका अकाउंट, आपकी शॉप इतनी बेस्ट हो कि लोग कहें कि यार इसके पास जो नॉलेज है ना, वो किसी के पास है ही नहीं है, ठीक है, तो मुझे इसी के नॉलेज के अकॉर्डिंग चलना है। तो ऑनलाइन करियर में ये चीज़ें आती हैं कि आपको कोई भी शॉर्टकट या लकी गेम के लिए नहीं करना पड़ता कि आप समझो कि ये बहुत कोई ऐसा शॉर्टकट है, गेट क्विक रिच स्कीम है। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो हम उनको यही चीज़ समझाते हैं कि आपने इन शॉर्ट अपनी स्किल्स के ज़रिए अर्न करना है, ठीक है। आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, मोबाइल है, लोकेशन, ये वो चीज़ें आपको इसमें ईजी हो जाता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि हमारे पास लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, हम इससे ऑनलाइन काम कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स के माइंड में रील्स के थ्रू यही हाइप होती है कि हम इसी के थ्रू ही अर्न करेंगे। हमें कुछ भी नहीं ऐसा करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को पता क्या लगता है, हमने लैपटॉप पे बैठ के पिक्चर्स बनाई, ठीक है, हमारे डैशबोर्ड पे अकाउंट शो होता रहेगा, हमने उनकी पिक्चर्स बनाई, रील्स बनाई, इंटरनेट यूज़ किया, या हमने रील स्क्रॉलिंग की और हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इतना शॉर्टकट माइंड लोगों ने अपना बना लिया हुआ है अर्न करने के लिए, इतना शॉर्टकट माइंड कि उनके सामने कोई चीज़ रखो ना, लिटरली उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि स्किल्स क्या होती हैं, स्किल्स के थ्रू आपने अर्न क्या करना है, ठीक है। बस उनको ये होता है कि हमें, हमारे पास लैपटॉप है या हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास इंटरनेट है, हमें ऑनलाइन अर्न करना है। जब आपको यही चीज़ खुद भी क्लियर नहीं होगी और आपके स्टूडेंट्स को भी क्लियर नहीं होगी, तो कोई भी आपका स्टूडेंट नहीं बनेगा, कोई भी लीड आपको ज्वाइन नहीं करेगी, क्योंकि आपको खुद का नॉलेज उस तरह से नहीं क्लियर होगा जिस तरह से बेसिकली होना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन करियर का आपको सबसे ये चीज़ भी बेनिफिट मिलती है कि आपको लोकेशन का मसला नहीं होता, ऑफिस या बॉस पर जो है ना डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, आपको जहाँ मर्जी भी बैठ के आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह मर्जी की पोजीशन में बैठ के आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। बट ऑनलाइन जो कमाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर वक्त भाई लेट के कमा रहे होते हैं, बैठ के कमा रहे होते हैं, नहीं। जितना आपको एक ऑफिस में काम करना पड़ता है ना, उससे ज़्यादा आपको अपने बिजनेस में सरखपाई करनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं इस तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं, वो समझते हैं कि हमें ना बस जॉब ही करनी है, ठीक है, हमें हम जो हमसे ना मैम इस तरह होगा नहीं, आप हमें स्पेसिफिक एक काम बताएं जिसकी हमें पर मंथ या पर डे सैलरी मिले। ये स्किल सीखना और बिजनेस को चलाना ये हमारे बस का काम नहीं है। तो लिटरली इस माइंडसेट के लोग होंगे तभी तो हम भी ग्रो करेंगे ना, हम तो यही फिर कहेंगे, क्योंकि हर बंदा अगर बिजनेस माइंडसेट का हो जाएगा तो फिर हम, हमारा काम किस तरह चलेगा, ठीक है। और जिंदगी में बिजनेस किस तरह चलेगा और कस्टमर कौन लोग बनेंगे जब हर बंदा ही कहेगा कि मैं अपने आप में बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस करने के लिए भी आपको बिजनेस माइंडसेट बनाना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, उस तरह की मेहनत करनी पड़ती है। एक जॉब में तो मैं कहती हूँ उस तरह की कोई मेहनत होती ही नहीं है। हाँ, चीज़ें आसान होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास, लोकेशन की, ऑफिस की, ये वो, इंटरनेट, हर जगह आप बैठ के, ट्रैवल में भी आप बैठ के अपना काम कर रहे होते हो, ठीक है। ऑफिस के काम में तो आपको एक बॉस के सर पे होता है ना, यहाँ आपको ये होता है मैंने काम करना है तो मेहनत करनी है, तो मैंने पैसा कमाना है। अगर मैंने मेहनत नहीं करी, ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि मैंने किसी दिन काम छोड़ दिया है, तो ये फिर आपकी लक होगी, या मैं यही बोलूँगी कि आपकी हार्डवर्क इस तरह की होगी, आपने अपना सिस्टम इस तरह का बना लिया होगा कि आप आज काम नहीं कर रहे तो आपका पैसा आ रहा है। अदरवाइज वो सिस्टम बनाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और बेसिकली बिजनेस जो होता है वो उसी सिस्टम का नाम होता है कि आप अपना सोर्स ऑफ अर्निंग इस तरह से बना दो कि आप लोगों लोगों को इतनी वैल्यू दे दो, इतनी वैल्यू दे दो कि लोग आपके
आपके ऊपर अंधा भरोसा करें, ट्रस्ट करें कि हाँ ये बंदी जो है ना, या ये बंदा जो है, इससे ज़्यादा अच्छा मुझे कोई और गाइड कर ही नहीं सकता। अब लोग इस चीज़ को, आप तो बहुत लकी हो ना, आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरी स्टोरीज, मेरी पोस्ट वगैरह देख के ना मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम मुझे ना 15 डेज के अंदर अंदर इतनी अर्निंग करनी है, मैंने 1 महीने बाद उम्रे पे जाना है। मैं कहती हूँ वाह अमेजिंग, लाइक लिटरली हम यहाँ मतलब अपनी नींद हराम, भूख हराम, ये वो हर एक चीज़ हम मिस कर देते हैं, हर पार्टी इवेंट्स ये वो। ठीक है, ज़िंदगी को एंजॉय भी करते हैं, ठीक है, बट इस काबिल खुद को बनाया है कि हम ज़िंदगी को एंजॉय करें। ना कि ये चीज़ देखी है कि ठीक है हमने चलते फिरते काम कर लिया, एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं मेंटोर्स को, ठीक है, लेकिन हम ये चीज़ कर रहे हैं कि हमें ना पैसा हमारा इस तरह आना चाहिए कि हम एक बहुत अच्छे वे में ना कर रहे हैं। हम अब लोग आके कहेंगे कि हम ना रमज़ान में, जिस तरह मुझे एक ना कमेंट आया, मुझे उन्होंने बोला आप रमज़ान से पहले मतलब इस रमज़ान में अर्निंग करना हमें सिखा देंगी, हम ईद तक अर्निंग कर लेंगे। तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चंस खुद से पूछो कि क्या आपके अंदर इतनी विलिंग पावर है, क्या आपके अंदर इतनी एक वो चीज़ एनर्जी है कि आपको इतना सिखाया जा रहा है। तो क्या आप इन रमज़ान में ही, इस रमज़ान में आप इतनी अपनी एनर्जी लेवल को यूज़ करके, अपनी रातों की जो नींद है उसका टाइम भी लगा के, अपनी इबादत भी करके आप इतना टाइम मैनेज कर सकते हो कि आप ईद से पहले पहले अर्न कर सको? तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे कितने ही स्टूडेंट्स होते हैं जो आफ्टर 1 वीक ही अर्न करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रैटेजी समझ में आ रहती है। और जितनी जल्दी आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रहती है बिजनेस की, उतना जल्दी आपके लिए करियर समझना ईजी हो रहता है। अब कुछ लोग होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो इस चीज़ को लाइक कंसिस्टेंसी में भी नहीं आने देते, और वो इस चीज़ को फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आ जाते हैं कि यार हम नहीं कर सकते। इसलिए आपका इस सेशन से पहले माइंडसेट पे सेशन हुआ था कि आपका ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपका माइंडसेट बिल्कुल ग्रोथ माइंडसेट पे होना चाहिए। अगर आप फिक्स माइंडसेट के हो, फिर आप बहुत ज़्यादा देर ना तो सीख सकते हो और ना ही कोई काम कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑप्शन यही है आपके पास कि आप लेफ्ट कर दो, आप छोड़ दो, आप बिल्कुल बोर होने लग जाओगे काम से भी, बिजनेस से भी, हर एक चीज़ आप समझोगे कि यार ये तो हमारे लिए है ही नहीं है। ठीक है, सो ये प्रॉपर एक सिस्टम होता है जो टाइम, कंसिस्टेंसी और स्किल्स के साथ साथ स्लोली ग्रो करता है। ये नहीं होता कि आप रातों रात अमीर हो जाते हो। ठीक है, आपकी लक भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, बट लकी भी तो वो होते हैं ना जो मेहनत करते हैं। अब एक इंसान लकी हो, ठीक है, अब लक को और मेहनत को अगर कंपैरिजन करा जाए तो ये तो कहीं भी नहीं है कि आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा लेकिन आपको लक पे सारा कुछ मिल जाएगा। लकी होते हैं कुछ लोग, होते हैं उनको मिल जाता है लक के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं खुद को भी लकी कहूंगी, लेकिन मैं लकी इस सेंस में हूँ क्योंकि मैंने खुद के साथ ईमानदारी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ईमानदारी के साथ काम करा है। मैंने कभी किसी को नहीं इस लालच में बोला आप मुझे ज्वाइन करो, उसके बाद आप ये चीज़ देखो कि आप तो ऐसे रातों रात। मैं कहती हूँ ठीक है, अगर मुझे कोई कहे ना कि मैम हमें इतने टाइम पीरियड में अर्न करने लग जाएंगे, कि आप हमें गारंटी देती हैं, तो मेरा उनको सबसे पहला जो बात होती है ना वो यही होती है, देखो मेरी तरफ से आपको 200% गारंटी है कि आपको गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी। आप अपनी तरफ से मुझे बताओ कि क्या आप मुझे अपनी तरफ से 100% भी गारंटी देते हो कि जैसा मैं सिखाऊंगी वैसा आप काम इम्प्लीमेंट करोगे? अगर तो आप देते हो देन इट्स ओके, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आप इतने मंथ्स के अंदर अंदर अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। फिर यहाँ आके वो खामोश हो जाते हैं, और आपकी ये डीलिंग में भी बात जो है ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी कि कभी आपको कोई इस तरह आके बोले ना डायरेक्ट, तो आप उसको डायरेक्टली इस तरह आंसर कर सकते हो कि देखो हम तो अपना फुल पे करेंगे ही करेंगे, हम तो जो आपसे लिया हुआ है उसका हम आपको रिटर्न करने की उससे डबल कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम, मैं आपको ये चीज़ की जो है ना वो कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि आज अगर टॉप अर्नर्स भी हैं ना, कोई वो अच्छे अर्नर्स भी हैं, वो सिर्फ इसी बेस पे ही ग्रो कर रहे हैं कि वो ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। और अगर कोई ऐसा है जो नहीं चल रहा तो उससे अल्लाह पाक खुद ही हिसाब ले लेगा। लेकिन अगर आप इतनी जल्दी इस टाइम पे यहाँ बैठे हो और अपना काम कर रहे हो और इतना अच्छा ग्रो कर रहे हो, इट मीन्स कि ईमानदारी मैटर करती है। कभी किसी के साथ धोखा या ये चीज़ नहीं करा, या किसी को बोला होगा ठीक है आप यहाँ से ये करोगे इस तरह करोगे। हाँ, स्टूडेंट्स खुद भी इस चीज़ को मानते हैं कि आपकी गाइडेंस में कोई कमी नहीं आई। अगर कोई नहीं कर पा रहा तो वो ये चीज़ बोलता है खुद भी कि आपकी गाइडेंस में कमी नहीं आ रही, हमारी इंप्लीमेंटेशन पे कमी आ रही है। क्योंकि सीखना डजेंट मैटर, सिर्फ सीखना, सीखने से कुछ नहीं हो जाता। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तब तक आप उसके रिजल्ट्स नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्लियर नहीं है आपको, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी हर एक चीज़ साथ साथ इसलिए रखूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर होता जाए साथ साथ, और
हमारी कन्वर्सेशन भी साथ साथ चलती रहेगी ताकि बोरिंग ना लगे। कुछ स्टूडेंट्स ना बोर होने लग जाते हैं, एक दो स्टूडेंट्स डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। मैं चेक कर रही थी रिकॉर्डिंग में ना, तो वो फिर मुझे लगता है कि उनको टाइम से लेफ्ट कर देना चाहिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि भाई मुझे तो क्लियरली और डीपली ही हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है। मेरे से ऊपर ऊपर से जो है ना, वो ना तो मुझे समझ में इस तरह मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को समझ में आती है, और ना ही मुझे मज़ा आता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। दैट्स सुपर अमेजिंग कि आपको हर एक चीज़ क्लियर है। अपने क्वेश्चंस जो है वो साथ साथ अपने नोट डाउन करी जाइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह लास्ट में हमारा जो Q&A का होगा सीरीज, हम उसमें हर एक चीज़ जो है ना वो क्लियर करेंगे, ठीक है। सेशन के एंड पे आपको 10 to 15 मिनट्स में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। ओके, सो चैट मैंने ऑफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं, वाई ऑनलाइन करियर मैटर्स टुडे, ठीक है। अब ऑनलाइन करियर आज के टाइम पे क्यों मैटर करता है, ठीक है। आज मसला ये नहीं है कि जॉब का ख़त्म होना, लाइक कोई मसला है, ठीक है, जॉब सिक्योर नहीं रही, इन्फ्लेशन मसला, मतलब प्रॉपर में मसला ये है कि जॉब किसी और को भी मिल सकती है, ठीक है। लाइक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आपको एक ना एक सॉफ्टवेयर चलाना आता है, और जैसे कि आपको पता है AI ऑटोमेशंस आजकल जॉब्स की जगह जो है ना वो इन लोगों ने रिप्लेस कर दी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको एक सॉफ्टवेयर चलाना आता है और कंपनी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, कंपनी ने देखा है कि आज के टाइम पे तो AI ऑटोमेशंस ये चीज़ें ज़्यादा लेवल पे हैं, ये बंदा तो हमें ये काम करके दे रहा था, हमारा कंटेंट लिख के दे रहा था, हमारा कंपनी को जो है ना किस तरह रन करना है ये, ठीक है। यानी आप एक कंपनी के एसेट होते हो और आप कंपनी को चीज़ें बता रहे हो, बट ये चीज़ें रिप्लेस कर दी गई हैं AI से, ठीक है। तो अब अगर आपको सीखना आता है, अगर आप अडेप्ट कर सकते हो चीज़ों को, तो कोई भी AI कोई भी सिस्टम जो है ना वो आपको एक ना बेकार नहीं बना सकता। कोई भी कंपनी आपको ये नहीं कह सकती कि ठीक है आज आज से आप फारिग हो, आप हमारा काम नहीं कर सकते। आपको स्पेसिफिक नहीं होना, ठीक है। जो सिर्फ एक कंपनी के तरीके पर डिपेंड होता है ना वो हमेशा रिस्क में होता है, ये हमेशा याद रखना कि आप, मैंने लास्ट सेशन में भी ये चीज़ कही थी कि अगर तो आप एक मिंटोर पर डिपेंड करते हो ना सिर्फ, और जैसा वो कहेंगे आप वैसा ही सिर्फ चलोगे, ठीक है, अपना 10% का भी एडिशन नहीं करोगे, तो आप उस लेवल की कामयाबी कभी अचीव नहीं कर सकते जिस लेवल की आप डिजर्व करते हो। आपको 90% भी मेंटोर गाइड करें, आप 90% उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो, बट 10% आपका एडिशन, या 100% आप अपने मेंटोर से सीख रहे हो, 10% उसके ऊपर आप अपना एडिशन डालते हो, तो 110% आप देखना कि आपको रिजल्ट्स भी 110% ही मिलेंगे। और कामयाब भी वही लोग हैं जो अपने से एडिशन करते ही करते हैं, अपना दिमाग चलाते ही चलाते हैं, वही बिजनेस माइंडसेट पे उतर पाते हैं, वही उन्हीं लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है। अदरवाइज स्टूडेंट्स जो है ना इस चीज़ को समझते हैं कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, हम कर लेंगे, या हो रहा है, हमें तो सिखा ही नहीं रहे, हमने छोटे पैकेज से स्टार्ट करा था, हमें तो वो गाइडेंस ही नहीं मिली। हमारी पूरी कोशिश होती है जिसने हमें जितना पे करा है उससे उसका डबल हम जो है ना रिटर्न करें, ताकि हमने भी कल को हिसाब देना है, हमने भी अपनी ईमानदारी को बताना है कि हमने ये इनसे लिए थे तो हमने इनको किस तरह रिटर्न करें। बट सिंपल जो है ना वो बहुत ईजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए ब्लेम आउट करना कि हम इस चीज़ को कर ही नहीं कर, या तो स्कैम या फ्रॉड का नाम लगा देते हैं, ठीक है, जब कोई काम नहीं हो पाता, ठीक है, या फिर यही कि हमें तो गाइडेंस मिली ही नहीं है, हमें रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता हमारे मेंटोर्स की तरफ से, हमें वो सिखाते ही नहीं है, ठीक है। कभी इन दैट केस आपके साथ होता भी होगा, आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, कुछ पुराने स्टूडेंट्स, होता भी होगा, बट आप खुद देखो ना कि वो कहीं ना कहीं अगर आप हमेशा उनके ऊपर रिलायबल रहोगे, ठीक है, तो वो आपको ये चीज़ की स्पेस देते हैं इस चीज़ की कि यार आप पे खुद पढ़े। जैसे मैंने लास्ट में समझाया था कि यूट्यूब से भी आप सीख सकते हो, हमने भी इनरोलमेंट के बाद बड़ी चीज़ें यूट्यूब से भी सीखी हैं, ठीक है, और इसलिए हम शायद आज इस जगह पे बैठे बोल रहे हैं और आप उस जगह पे बैठे सुन रहे हो। अगर आप भी ये एफर्ट्स करते, आप भी इतने इतने सालों पहले की रिकॉर्डिंग निकाल के चेक करते, सुनते, देखते, इम्प्लीमेंट करते और समझते कि यार हाँ उस टाइम पे ये चीज़ थी, आज के टाइम पे ये चीज़ है। अब कंटेंट क्रिएशन की 10 तरह की नहीं, आपको 1,000 किस्म की वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे, ठीक है, और 10 किस्म की वीडियोस तो हमारी अपनी कंपनी के चैनल में आपको मिलेंगी। अब 10 तरह की कंटेंट क्रिएशन की वीडियो अगर आप देखते हो तो आप इस चीज़ को कंपैरिजन कर सकते हो कि वो बंदा जो कंटेंट क्रिएशन की एक सेशन लेके अपने आप को समझता है कि मैंने बहुत ज़्यादा सीख लिया, या 2 सेशन लेके, और वो बंदा जिसने 10 अलग अलग लोगों का कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, उसने रील्स वगैरह के ऊपर उसने सेशंस देखे हैं, प्रॉपरली हर एक चीज़ करी है, तो आप किस तरह मान सकते हो, आप उसको उसके साथ खुद को कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। ये तो सिंपल सी बात है ना। जो जितना नॉलेज लेता है, जितना नॉलेज लेता रहता है वो उतने लेवल पे इंप्लीमेंट करता रहता है। हमेशा आपको अपने ऑडियंस से एक स्टेप आगे रहना होता है,
तो उसके लिए ऑडियंस से एक स्टेप आगे रहने के लिए तो ज़रूरत यही है ना, टॉप अर्नर को आपने क्रॉस करना है। पर आप ये चीज़ नहीं देखते कि टॉप अर्नर इस टाइम पे बैठ के कितनी मेहनत कर रहा है, कितने आवर्स वो इस चीज़ पे लगा रहा है। जो अर्निंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कितनी चीज़ें, कितनी, कितने आवर्स, कितना टाइम, क्या कुछ अपना सेक्रीफाइस करके उस टाइम पे वहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए आज का टाइम डिजिटल टाइम है, ठीक है। और डिजिटल जर्नी जो है वो एक ऐसी जर्नी है जो इसके ऊपर चल रहा है ना, मैं आपको 100% श्योर कह सकती हूँ कि कल को अगर कोई डिजिटल जर्नी पे चल रहा है आज के टाइम से, और कल को वो कहता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट करा और मेरा ये टाइम बेकार गया, अपनी एफर्ट्स लगाए बिना, कंपनी को ब्लेम करे या स्टूडेंट्स या मेंटोर्स को ब्लेम करे कि मैं तो बिल्कुल वेस्ट ही चला गया हूँ, तो उससे बड़ा नाकाम इंसान दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और आपको कोई 100% मैंने आपको बोला, ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि आप आज के टाइम पे मेहनत करो, डिजिटल होके काम करो, हर एक चीज़ करो, वेट कर लो, अर्निंग नहीं हो रही, एफर्ट्स पे एफर्ट्स डालो, एफर्ट्स पे एफर्ट्स डालो, ठीक है ना। वो आपने एक सुना होगा ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होएगा। तो आप उतनी कंसिस्टेंसी, उतनी एफर्ट्स डालो और देखो कि क्या आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। कितनी देर नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स के साथ जंग लगाओ कि नहीं, वो यहाँ है तो मुझे इसको क्रॉस करके वहाँ जाना है। अपने आप को कंपैरिजन में लेके आते हो ना किसी के साथ कि वो बंदा तो अर्न कर रहा है, डिजिटली अर्न कर रहा है, ऑनलाइन करियर उसका बड़ा बेस्ट हो गया है, ठीक है, हमारा क्यों नहीं हो रहा। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप अपने आप को उनके लेवल पे लेके तो आओ, फिर ही आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो आज के टाइम पे आपको बैकअप इनकम लग्जरी कुछ भी नहीं, मतलब लाइक आज के टाइम पे बैकअप इनकम लग्जरी नहीं है, ज़रूरत बन चुका है, ठीक है ना। मतलब आप ये चीज़ नहीं सोच सकते कि आप आज कहोगे कि लाइक मैं जॉब कर रहा हूँ, इट्स ओके, ठीक है। जॉब का क्राइटेरिया इतना हाई हो चुका है और वैसे ही उसकी पोजीशन भी कम हो गई है, क्राइटेरिया भी हाई कर दिया उन्होंने, सैलरीज भी बस नॉर्मल सरी हैं, ठीक है। अगर आप अपने साथ कंपैरिजन करोगे ना, आप एक तो बहुत पढ़े लिखे यहाँ नहीं बैठे होंगे कोई भी, ठीक है। और अगर कोई बैठे भी होंगे ना तो इट मीन्स कि आप समझ लें कि वो क्यों बैठे हुए हैं यहाँ, क्योंकि स्किल्स की कमी है। अगर तो कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो उसको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्किल सीखने की ज़रूरत है ही नहीं है। उसे पता है कि स्किल्स आज के टाइम पे क्या वैल्यू रखती हैं। वो जॉब्स को कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकता। तो सिक्योर नहीं है, मैं नहीं आपको कह रही कि आप जॉब जो है ना बिल्कुल छोड़ दो और आप इस तरह के काम करो, नहीं। लेकिन अपना टाइम, अपने साइड असल में अपना ऑनलाइन करियर को टाइम दो, स्किल सीखो। जब आप इस काबिल हो जाओ कि आप अपनी जॉब से ज़्यादा ऑनलाइन करियर, ऑनलाइन जो आपका बिजनेस है उससे अर्न कर सको, फिर आप उस जॉब को लेफ्ट कर दो। क्योंकि अगर आप देखो ना कि आज के टाइम में एक 40,000 बंदा कमा रहा है, ठीक है, 40,000 कमा रहा है बंदा और वो अपना घर चला रहा है। भाई आज के टाइम पे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ब्लफ, कोई इस तरह की बात नहीं है। आज के टाइम पे 40,000 की तो इंसान नॉर्मली शॉपिंग भी नहीं कर पाता है। अगर हम अपने इन चीज़ों को देखें, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गुजारे वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, बट अगर हम खुद को देखें ना, मैं अपने आप को देखूँ, ये नहीं हम कहेंगे कि हाँ ये बहुत बड़ी बात है ऐसे वैसे, कि मतलब इतने टाइम, बट हाँ आने वाले टाइम की ज़रूरत है। अगर आपको लग्जरी माइंडसेट नहीं रखना, अगर आपको चीज़ें नहीं चाहिए, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हो पैसा पे करके। आप यही पैसा ना लगाते, आप जाते जॉब के लिए धक्के खाते, जॉब पे लगते 20-30 हज़ार, 25,000, 15,000 की सैलरी आपकी लगती है, हर मंथ कमाओ जितना चल रहा है, ठीक है। आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तभी आप यहाँ ऑनलाइन करियर बनाने पे लगे हो, क्योंकि आप देख रहे हो लोग ऑनलाइन पैसा बना रहे हैं और आप इसी कश्मकश में हो कि पता नहीं हम बना सकते हैं कि नहीं, पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं, पता नहीं हम उस काबिल हैं या नहीं। अपना ये चीज़ क्लियर कर लो, क्योंकि आप सिर्फ जॉब्स के थ्रू अपना जो है ना वो लाइफस्टाइल नहीं बिल्ड कर सकते, और नहीं कर सकते आप। क्या कर लिया आज तक, किसी की एग्जांपल दो किसी ने जॉब करके अपना घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, अच्छा लाइफस्टाइल कुछ बना लिया हो। गवर्नमेंट जॉब्स में भी लोग जो है ना इस तरह एक टाइम में जाके आता है, रिटायरमेंट में जाके उनको वो लाइफ मिलती है, तो फायदा, आपकी ज़िंदगी तो तब तक रिटायर्ड हो चुकी होती है ना। क्या ही मिल जाता है आपको उस लाइफ में फिर जाके, कौन सा सुकून है ऐसा। हाँ आपको ये नहीं बोला कि आप बैठ के जिस सुकून से, हाँ मेहनत करो, कमाओ पैसा, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अब ऐसे माइंड को रिलैक्स करके और इस चीज़ में रखो कि बड़ा आसान है पैसा कमाना, कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं है। है मुश्किल वाली बात, कोई पैसा कमाना आसान नहीं होता, बट आपकी हिम्मत पर डिपेंड करता है, आप उस चीज़ को शौक समझते हो या मजबूरी। तो जब आप इस चीज़ को समझ लोगे ना कि आज के टाइम पे ऑनलाइन करियर कितना मैटर करता है और ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना ही करना है, तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि मैंने जो पैसा लगाया है यहाँ वो बेकार नहीं गया।
इसके मैं आपको एक और एग्जांपल भी समझाऊंगी थोड़ा मिडल में, कि जो पैसा लगाना आप कहते हो ना हमारा बेकार तो नहीं जाएगा, वो इसकी एग्जांपल आपको मैं समझाती हूँ। जो कॉमन मिस्टेक्स होती है ना बिगिनर करते हैं, वो बेसिकली यही होती है। ये चीज़ें मैंने आपको स्लाइड से पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं, कि ज़्यादा सोचना और कम एक्शन। मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं ऐसा भी कर लूँगा, मैं वैसा भी कर लूँगा, एक्शंस कोई नहीं हो रहे होते। ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो ज्वाइनिंग से पहले भी बहुत क्रेज में होते हैं, ज्वाइनिंग के बाद भी वो 1 महीना मैक्सिमम 1.5 महीना बहुत क्रेज में रहते हैं, हम ये करेंगे, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ भी वो नहीं चलते। लेकिन फिर भी मैं एज अ मेंटोर भी बता रही हूँ, 1.5 महीने में कोई, चले वो 30 वीडियोज भी पोस्ट कर देते होंगे ना, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ। अब व्यूज क्या आ रहे हैं, 50, 60, 100, 150, 150 से ऊपर व्यूज जा ही नहीं रहे। वो क्या करेंगे, अच्छा मैं सोच रहा हूँ मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी अचीव करना है, मैंने वो भी अचीव करना है, मैंने ऐसे भी करना है, बट उस तरह से वो काम ही नहीं कर पा रहे। एक्शंस उनके वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही। हमेशा याद रखिएगा इसे, हमेशा इन चीज़ों को याद रखिएगा, जो इंसान ज़्यादा सोचता है ना, वो बहुत कम काम करता है। ज़्यादा सोचो आप, बताना नहीं है किसी को कि मैं इतना सोच रहा हूँ, मैं ये वो, बट इतना भी ओवर नहीं सोचना कि आप जस्ट सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ और अपना टाइम उसी में वेस्ट कर दो। मैं अपने हमेशा स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो ओवर एक्स्ट्रा सोचते हैं, ओवर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं। बट ऐसी ओवर स्मार्टनेस भी आपको तब यूज करनी चाहिए जब आपकी ये काम आए, एक्शंस के साथ ओवर स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। हम भी स्टूडेंट हैं, अगर हमने भी उस टाइम पे ओवर स्मार्ट बन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे होते तो आज हम यहाँ ना बैठे होते, आज हमारे तरह से कोई और टीममेट्स बैठे होते यहाँ, कोई और कलीग्स यहाँ बैठे होते कि ठीक है वो यहाँ बैठ के काम, हम एक्स्ट्रा स्मार्ट बने और हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस और एक्शन कम, और बस क्वेश्चंस और बस बस फुली अपने माइंड को रखना है कि सोची जाओ, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ऐसे भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और बेसिकली कुछ भी ना कर पाओ। और ये स्टूडेंट की, ये ह्यूमन की साइकी है, वो इसी तरह करता है। वो जब ज़्यादा सोच लेता है ना, तो वो फिर कुछ भी नहीं कर पाता, एक्शंस बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं, मैं ना 1 मंथ के बाद स्टार्ट करूंगा। इवन के 1.5 साल भी हो गया, कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ ऐड हैं, वो अभी भी यही करते हैं, वो 6 6 बार हमसे इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। बिगनर्स के तो वैसे ही इस चीज़ में ना बहुत लाइक वो टफ हो जाएंगे इस चीज़ में लेके, थक जाते हैं, हम भी थक जाते हैं, जब हम भी बिगिनर थे मैं भी थक जाती थी। मुझे 1 महीने बाद कोई रिस्पॉन्स करता था ना, या मुझे मैसेज करता था, तो मैं 1 महीने बाद किसी को गाइड नहीं थी करती शुरू में, कि 1 महीना पहले आपको इतने अच्छे से गाइड किया, आप 1 महीना या 2 महीने बाद फिर से कह रहे हो कि आपको प्रॉपर गाइड करें। और इस तरह की भी लीड्स होती हैं, ठीक है, जो 1 1 साल बाद आपको ज्वाइन करती हैं, वो सारा साल देख रही होते हैं ये फ्रॉड तो नहीं, ये स्कैम तो नहीं, ट्रस्ट ही नहीं बिल्डअप हो रहा होता उनका। और वो परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं, नहीं अभी टाइम नहीं आया हमारा, अभी इनका टाइम है। और वो सबसे ज़्यादा जो है ना, मैं ज़िंदगी में कहूँगी, जितना लोग इस चीज़ को वेट करते हैं ना, लिटरली वो अपना इतना बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं ना, जो परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता। और कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं, वो सिर्फ वीडियोस देखते हैं, हाँ मैं करूँगा, मैं ये चीज़ करूँगा, मैं ये चीज़। अब अच्छा, किसी इंसान के पास पे करने के लिए, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह भी देती हूँ, किसी इंसान ने पे करा है, ठीक है, या उसने हर एक चीज़ देखी, गाइडेंस ली, मेंटोरशिप सेशंस, हर एक चीज़ चल रही है उसकी, ठीक है, वो 7 7 सेशंस देख रहा है, कोर्सेज कंप्लीट कर रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट 1% भी नहीं कर रहा। अच्छा टाइम आएगा तो मैं अभी मेरा टाइम नहीं है, अभी मेरा टाइम नहीं है, अच्छा ये अच्छा वो। देखो माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए हमेशा, क्लैरिटी का जब आप वेट करोगे ना, तो स्टार्ट आप कभी भी नहीं कर सकते। मैं हम स्टूडेंट्स को कहती हूँ, मैंने 2.5 मंथ्स लिए थे सिर्फ समझने में, क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि मैंने बहुत चीज़ें फेस करी हैं, अब मुझे सिर्फ सीखना है। मैंने अपने अकाउंट्स बनाए नहीं बनाए, पोस्टिंग नहीं मैंने उस पर शुरू करी उस तरह से। मैं एक दिन वीडियो पोस्ट करी, ठीक है, 2 दिन करी, ठीक है, और बस 7 8 घंटे लग रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 5 घंटे लगते हैं। अच्छा हमारे मेंटोर्स को 7 8 लगे हैं, फिर थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, अच्छा अच्छा पहली वीडियो में इतना टाइम लगता है, ठीक है। अब तो 2 स्लाइड्स, हर एल्गोरिथम हर बार ही चेंज होता है, हर साल में 36 बार चेंज होता है, 36 बार आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। कभी वो बिल्कुल क्रिंज कंटेंट को कहाँ से कहाँ ले जाता है, और अच्छे से अच्छे कंटेंट को वो छोड़ देता है। तो इसका यही होता है कि आप 2.5 मंथ्स मैंने लगाए सीखने में, मुझे पता था कि मैंने सीखना है। जिस दिन मैंने कहा ना कि नहीं यार, आज के बाद से ना, मैंने साथ साथ मेहनत भी करी, जस्ट मैंने सिर्फ सीखा नहीं, कि मैंने उस चीज़ में, हाँ, लीड्स को डील करना बहुत कम था मेरा, यानी 2 3 कर लिया, इतना सीरियस नहीं थी मैं लेती उस चीज़ को, क्योंकि मैं समझती थी कि यार अभी नहीं, उस तरह से नहीं अभी मैं कर पाऊंगी, जैसे जैसे मैंने सीखा नहीं। बट फिर मुझे भी सीखने को मिला कि अगर मैं परफेक्ट टाइम का वेट करूंगी फिर तो मैं नाकाम हूँ,
फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया ना, जब मुझे समझ में आया कि हाँ, जब मैंने वैल्यू प्रोवाइड की, तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने करके दिखाया। और लिटरली मैं ये हमेशा बताती हूँ कि मैंने करके दिखाया 2.5 मंथ की अच्छी खासी लर्निंग के बाद। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट के बाद जब मैंने 1 मंथ प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया, तो मैंने अपने फर्स्ट मंथ में अपना 1 लाख क्रॉस करा था। उसके बाद की जर्नी फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ भी होगी, बहुत बीच में टफ टाइम भी आता है। हर एक चीज़ होती है, हम भी बहुत फेडअप हो जाते हैं, बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोग, और एक फ़ीमेल के लिए काम करना और उसको इस तरह से लेके चलना। फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, पर्सनल फैमिली में, अपनी फैमिली में आए ना आए, आपके दूर दूर के जो खानदान वाले होते हैं वो आपको बहुत बातें सुनाते हैं, कहीं कहीं से फ़ोन, आपको पता है आपकी बेटी ये कर रही है, आपको पता है। मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस, पता है क्या चीज़ होनी चाहिए, आपका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होता है? कि मैं वो बंदी हूँ, मैंने अपनी फैमिली को बिना बताए अपना ये डिजिटल करियर जो है ना, एक जर्नी स्टार्ट करी थी सिर्फ स्टडी के नाम पे, कि मैं स्टडी करने वाली हूँ अपनी ओन पॉकेट मनी से। और मुझे बताते हुए हर बार ये बहुत फख्र महसूस होता है कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी बिना उनको बताया, और मैंने अपनी फर्स्ट सेल्स पे उनको बताया था कि आज मैंने ऑलमोस्ट 12,000 की मेरी फर्स्ट सेल, फर्स्ट इनकम आई है। तो इट वाज लाइक कि बहुत कॉन्फिडेंस की, बहुत फख्र की बात होती है पेरेंट्स के लिए। और वही पेरेंट्स फिर आपको हर चीज़ की परमिशन टाइम बाय टाइम देते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं ना, हमें पेरेंट्स को परमिशन नहीं है, ये वो। पेरेंट्स आपको परमिशन तब तक नहीं देते जब तक आप उनको हर चीज़ यही बताते हो, स्कैम है, फ्रॉड है, स्कैम है, फ्रॉड है, स्कैम है, फ्रॉड है। अब आप स्कूल जा रहे हो, अब आपके घर आके आप वो फ़ी पे कर रहे हैं, आप घर आके कह रहे हो वो तो हमें सिखाते ही नहीं है, वो तो हमें फैशन सिखाते हैं, वो तो हमें ये। पेरेंट्स ने पूरी दुनिया में फैला देना भाई, फलां स्कूल में जो फलां बच्चे हैं, फलां टीचर्स हैं ना, वो तो हमारे बच्चों को ये सिखा रहे हैं, वो तो हमारे बच्चों को ये तरबियत दे रहे हैं। बट अगर आप वहाँ से रिजल्ट्स हासिल करते हो, वहाँ बाहर स्कूल के आपका एक वो लगा होता है, पूरी प्रॉपर एक कहते हैं ना पोस्टर लगा होता है आपका। तो फिर वही पेरेंट्स पूरी दुनिया में बताते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ना, वो जितने अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आपके तो हमारे बच्चों से पास को भी नहीं है आपके बच्चों का स्कूल। तो इसी तरह जब पेरेंट्स आपकी प्रमोशन करते हैं ना, जब एक महफिल में बैठ के पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हाँ हमारी बच्ची ये काम कर रही है, आपको कुछ सीखना होगा तो आप उससे पूछ सकते हो, आपके पेरेंट्स खुद आपका नंबर दे के आते हैं ना, फिर आपके लिए इससे ज़्यादा बड़ी कोई भी मोटिवेशन नहीं होती, और इससे ज़्यादा बड़ी कोई फख्र की बात नहीं होती। आपके सारे पैसे इसमें वसूल हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है आप पे कि आपका माइंडसेट किस लेवल का है। मेरी भी फैमिली में प्रॉब्लम्स के बाद भी आती रही हैं, मैं भी इसी फैमिली से बिलोंग, मैं इसी कंट्री से बिलोंग करती हूँ डेफिनेटली। बट डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कितनी देर स्ट्रांग है, आपने ऑनलाइन करियर को बेसिकली क्या समझा हुआ है, और आपने खुद को बिगिनर कब तक रखना है। बिगिनर से एक्सपर्ट तक की जर्नी ना मेरी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में क्लियर होगी हुई थी, कि मैं 6 मंथ्स के बाद खुद को बिगिनर नहीं थी बोलती। और मैं नहीं थी बोलती तो मेरे कॉन्फिडेंस ने किसी को बोलने की अलाउ भी नहीं करा। मेरे से बात करके कोई भी नहीं, आफ्टर 6 मंथ्स भी मेरे से बात करके कोई नहीं था कहता कि आप लाइक अभी जैसे इतना ही टाइम हुआ आपको, इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं है, इसमें ये वाली बात है कि खुद पे आपको यकीन होना चाहिए, खुद पे ट्रस्ट इतना होना चाहिए कि आप भी कल को किसी को ऐसे बैठ के समझा रहे हो कि यार ये चीज़ है, जो सुन के जो है ना बहुत सारी, मैं भी शायद आपकी जगह पे थी कभी, मैं भी सुन के बहुत मोटिवेट होती थी, बट मैंने भी अपने मेंटोर्स की जो मोटिवेशन सुनी, सुन के मोटिवेट हुई, मैंने भी उसको इम्प्लीमेंट करा कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और ये बहुत बड़ी बात होती है, अगर ये अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव कर सकते हैं ना, तो मैं भी अपनी मेहनत से ये सब कुछ अचीव कर सकती हूँ। तो मेहनत की अंदर बात आती है, बाकी डिपेंड करता है आप पे कि आपने कब खुद को रेडी करना है। अब ऑनलाइन करियर्स की कितनी टाइप होती हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब मेरा क्या है ना कि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हट के भी आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ, और उसके बाद उसको ड्रैग करके टॉपिक पे भी ले आती हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे हमने बस आज यही चीज़ सीखी। जहाँ आपको जितना नॉलेज है ना, आप उतना शेयर करो। आप अगर यहाँ इवन के मेरे कितने ही यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? उनको उससे ये फायदा हो रहा है कि यार एक दफा तो वो ये जरूर चीज सोचेंगे ना, आप लोग जब किसी को वैल्यू प्रोवाइड करते हो ना,
तो ये टिप याद रखना कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी आगे आने वाले सेशंस में भी मैं आपको ये साथ-साथ चीज़ रिपीट करूँगी, बट आपको आज के सेशन में ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल करना है ना, तो वैल्यू देना शुरू कर दो। क्योंकि ये चीज़ मैंने ऐसी सीखी है ना अपनी लाइफ़ में कि उसके बाद मैंने कामयाबी को पकड़ लिया हुआ है। कि आपको अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब बनना है ना, सबका सबका लेवल क्रॉस करना है, तो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर दो। सिर्फ़ आप कहते हैं ना कि जस्ट सेल्स ही नहीं बन जाओ। सेल्स ही लोग कभी कामयाब नहीं होते, वक़्ती कामयाब होते हैं। बट जो इंसान वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है ना, हमें कंटेंट बनाने के पैसे नहीं मिल रहे होते। हमें कोई भी चीज़ के यहाँ हर एक चीज़ बैठ के कुछ नहीं हमें ऐसा कोई पे करता। बट हाँ, हम इस काबिल आज हैं, हम ये बोल रहे हैं, सेशंस दे रहे हैं ना, किसी भी कंपनी में बैठ के आपको कह सकते हैं कि यार हमारे सेशंस के ये स्केड्यूल हैं, हम इतने-इतने का एक सेशन देंगे, ये हमारी प्राइस है, ठीक है? तो आप हमें इस वर्थ के अकॉर्डिंग बता दें आपने कितने सेशंस लेने हैं, तो आप वो काम करते हो। तो जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हो ना, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, कामयाब आप तभी होते हो, जब आप जितना भी आपके अंदर नॉलेज है ना, वो शेयर करना शुरू कर दो। आप ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाओगे। जब किसी को ये समझ में आ जाए ना कि अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर हम इसको पे करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमें ये क्या ही चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बट ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है क्योंकि ह्यूमन साइकी अल्लाह पाक ने दिमाग हर किसी को एक जितना ही दिया है, बट यूज़ करने का जो मेथड है ना और यूज़ करने का जो एक हुनर, एक सलाहियत है ना, वो हमारे अपनी ही हाथ में होती है। किसी ने अपने माइंड को बहुत ज़ंग लगा लिया हुआ है और कोई माशाल्लाह से अपना माइंड इतना यूज़ करता है कि ज़िंदगी में एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं। हर एक चीज़ इंसानों ने, हाँ, अल्लाह पाक ने इंसानों के थ्रू ही ज़िंदगी में बनवाई है। उसी माइंड से बनवाई है जो माइंड सबको दिया है। वो दिमाग सबको मिला है। बट यूज़ करने का जो है ना वो परसेंटेज वो हर किसी का अपना-अपना है। लेवल हर किसी का अपना-अपना होता है। तो हर कोई बंदा इस लेवल पे आके नहीं सोच सकता। उनको लगता है कि हाँ, हम शायद उन्हें भई आप जब इस चीज़ का आप समझ लोगे ना कि आपको मोटिवेट करके हमें क्या फ़ायदा है? 2, 4, 6 हज़ार का फ़ायदा होगा हमें, ठीक है? चलो हमें 30, 40, 50, 60 हज़ार का फ़ायदा हो गया। देन उसके बाद आपके पैसे लेके जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी और आप किसी को समझा पाओगे ना ये चीज़, तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्मूथली अपनी चीज़ों को लेके चल सकते हो कि आपके पैसे लेकर हमें क्या ही मिल जाएगा। वो पैसे क्या कभी ख़त्म नहीं होंगे? आप क्या हमें इस तरह के पैसे दोगे जो लाइफ़ टाइम पैसे होते हैं? मतलब कुछ इस तरह का दोगे हमें जो लिटरली इस तरह का चलेगा कि लाइफ टाइम जो है ना वो चलता रहेगा हमारा, तो हमने तो कभी मरना ही नहीं है, हमने तो हमारा तो हिसाब होना ही नहीं है। जो आप समझते हो कि यहाँ पैसे जो है ना वो दे के हमारा ये काम आएँगे या नहीं। अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल शेयर करती हूँ जो मैंने आपको बोला है कि मैं अभी आपको शेयर करती हूँ कि लाइक मुझे किसी ने बोला यार लिटरली हम इस चीज़ को ना कॉमन ही लेते हैं। मैं किसी को नहीं इस पे नेम लूँगी। आपके पास भी इस तरह के बहुत सारे लोग आते होंगे। आप आपको आके बोलते होंगे, "आप हमें इस चीज़ की गारंटी दें, हम आपको पे करते हैं।" तो क्या ये ज़रूरी है कि हम आपको पे ही करें, तो ही आप हमें स्किल सिखाओगे? और फिर अगर आप हमें स्किल्स सिखाते हो, ठीक है, तो क्या आप हमें अर्निंग प्रोवाइड मतलब अर्निंग करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करोगे? सिर्फ़ आप हमें सिखाओगे या हमें अर्निंग का भी सोर्स जनरेट होगा? ठीक है? और यहाँ आगे क्वेश्चन आ जाता है कि हमें फ़ायदा क्या होगा इन्वेस्टमेंट करने से? ठीक है? अगर हम आपके साथ काम ना करना चाहें, स्किल्स के थ्रू अर्न करना चाहें, तो क्या हम कर सकते हैं? क्या ज़रूरी है हम आपके साथ ही अर्न करें? अब ये चाहे थोड़ा-सा हट के हो जाए, लेकिन ये हट के नहीं होगा क्योंकि ऑनलाइन करियर में ना आपको सबसे पहले लोगों के इसी तरह के जो है ना जवाब देने पड़ते हैं सवालों के, ठीक है? तो यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ मैं इस चीज़ को बहुत स्मूथली, ज़रा माइंड को एक्टिव रखिएगा फुली कि एक तो बात ये आ जाती है कि आप सबसे पहले हमें पे करते हो स्किल्स के लिए, ठीक है? आप अगर हमारे पास मिनिमल से भी पैकेजेस से भी स्टार्ट करते हो या जिससे भी करते हो, हम पैकेजेस को डिस्कस ही नहीं करेंगे। आप हमें फ़ी पे कर रहे हो, हमारी मैक्सिमम वाले जो पैकेज है ना वो भी 56,000 वाला है, ठीक है? यानी आप देखा जाए तो सेमेस्टर की एक फ़ी होती है यूनिवर्सिटी की, एक सेमेस्टर की फ़ी होती है 56,000 कई की होती है, 30-40,000 भी होती है। जितनी अच्छी आपकी स्टडी होती है उतना आपको लाइक वो होता है, ठीक है? मतलब 91 लाख, डेढ़ डेढ़ लाख भी फीस होती है 1 साल की कॉलेजेस में। अब आई डोंट नो यहाँ जिसने इतनी फ़ी पे करी है मेरी तरह उसे पता भी होगा, बट अगर नहीं किसी ने करी, कम में भी ये होगी 50-60 हज़ार भी, 70 हज़ार भी किसी ने करी है, उनको भी आइडिया होगा। इससे कम आई डोंट थिंक सो कि किसी भी कॉलेज का क्राइटेरिया है प्राइवेट कॉलेजेस का, ठीक है? अब स्कूल सॉरी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को हम छोड़ के हम स्कूल लेवल पे आते हैं।
13 साल आपके माँ बाप फी पे करते हैं, और आप क्या लेके आते हो? अभी आज ही मैंने ये ना एग्जांपल अपनी एक लीड को ही समझाई है, तो मैं यही चीज़ें आपको भी एक्सप्लेन करूंगी कि 13 साल आपके माँ बाप स्कूल में फ़ी पे करते हैं आपकी, ठीक है? तो क्या आप वो 13 साल की फ़ी उनको मैट्रिक के बाद रिटर्न कर देते हो? मैं चैट सेक्शन ऑन करती हूँ, मुझे साथ साथ ना आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है? मुझे जल्दी जल्दी से आपने बताना है कि क्या आप 13 साल में माँ बाप की फ़ी रिटर्न कर देते हो? ओके, सो फास्ट, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा। ओके, नहीं कर पाते, डेफिनेटली नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं। अब हम आ जाते हैं इस चीज़ पे कि माँ बाप क्या आपको उस टाइम पे बोलते हैं, क्या ही फ़ायदा। अब इस चीज़ को भी मैं आपको बताती हूँ कि आप 13 साल माँ बाप आपकी फ़ी पे करते हैं, आप उनको रिजल्ट्स नहीं पे कर पाते, ठीक है? उसका रिजल्ट आपको माँ बाप आपसे कहते हैं आप हमें क्या ही फ़ायदा हुआ, या आप उनको पूछते हो कि आपने इतने पैसे ज़ाया किए हैं हमारे 13 साल, हमने आपको क्या ही दे दिया, क्या फ़ायदा हुआ हमें? अब एक एग्जाम्पल आप ये भी लें कि 10th क्लास में उस बच्चे की सप्ली आ जाती है, वो बच्चा फेल हो जाता है एक सब्जेक्ट में, तो माँ बाप पे वो 13 साल क्या ही उसके रिजल्ट होंगे? 13 साल उन्होंने आपकी फी पे करी। आई डोंट नो कि आप किस साइकी के यहाँ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ओके, इट्स ओके, हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ठीक है? 13 साल उन्होंने आपकी फ़ी पे करी है, बच्चा 10th क्लास में फ़ेल हो जाता है, कोई रिजल्ट्स नहीं, कुछ उनको आपसे मिला नहीं, आपके पैसे देने से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला, ठीक है? आपने मैट्रिक के बाद कोई भी लग के उनको जो है ना कहीं जॉब पे या आपने कहीं मेहनत मजदूरी करके उनको वो जो है ना रिटर्न नहीं कर दिया। इसके बावजूद फिर पेरेंट्स आपको इंटर कराते हैं, उसमें आपकी फ़ी पे करते हैं। ठीक है? फ़ी पे करने के बाद अब क्या होता है कि वो कॉलेज में जब आप कर लेते हो इंटर, ठीक है? उसके बाद क्या आप उनको 15 साल का रिटर्न लौटा देते हो, वापस कर देते हो अपनी जो आपने नॉलेज सीखा होता है स्कूल और कॉलेज से? 12th क्लास के बाद क्या आप इस काबिल होते हो कि आप अपने माँ-बाप की 15 साल की जो आपकी फ़ी पे करी होती है, वो आप उनको रिटर्न कर सको? नहीं कर पाते। उसके बाद आप 4 साल बीएसवी कर लो, 2 साल एडीपी कर लो, कुछ भी आप कर लो। तो क्या आप उनको रिटर्न कर पाओगे उस डिग्री के थ्रू? और यही कोई बच्चा हो, वो 10th क्लास के बाद स्किल सीख ले, उसको समझ में आ जाए आज के टाइम पे, ठीक है? आज के टाइम पे अब वो इतने डॉक्टर्स फारिग बैठे हैं, वेरी नाइस कमेंट, ठीक है? अब इतने डॉक्टर्स फारिग बैठे हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने इतनी इतनी पढ़ाई की, 5 साल, ऑलमोस्ट 5.5 साल लग जाते हैं आपको ये एमबीबीएस क्लियर करते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करना है तो उससे ज़्यादा, फिर हाउस जॉब, फिर ये फिर वो, हर एक चीज़। मेरा भी कभी ख्वाब था डॉक्टर बनना, बट बहुत अच्छा टाइम पे समझ में आ गई कि यार डिग्री लेके क्या मैंने सिजानी है? माँ बाप का इतना पैसा ज़ाया करूँ, क्यों? चलो ठीक है, अगर आपको पेरेंट्स को रिटर्न नहीं करना, अगर आपके माशाल्लाह फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे हैं कि आपको पेरेंट्स को रिटर्न नहीं करना, तो यार इतना तो कम से कम खुद को काबिल बनाओ ना कि 20 साल की उम्र, 18 साल की उम्र में आप एट लीस्ट अपना अपने एक्सपेंस, एक्स्ट्रा एक्सपेंस खुद उठा सको। आज के टाइम पे अगर कोई फैमिली में 10 मेंबर्स हैं ना, जब मैं बिज़नेस पढ़ती थी ना, तो मुझे ये चीज़ ना मतलब क्लियर करी जाती थी, और मैं आके घर आके ना पेरेंट्स से बोलती होती थी, मुझे ना कुछ करना है, मुझे ना कुछ करना है। तो तब मेरा मज़ाक उड़ाया रहता था घर में, लिटरली। मैंने नया-नया बिज़नेस करना जब पढ़ना शुरू किया था, ठीक है? तो मुझे इस चीज़ में मज़ाक लो आके मतलब लोग क्या, मेरे अपने बहन-भाई इस चीज़ में कि हो होए। मैंने आके ना एग्ज़ाम्पल, हमें एक दफ़ा क्लास में सर ने एग्ज़ाम्पल दी कि आपके घर में 10 फैमिली मेंबर्स हैं। मुझे ही उठा के उन्होंने पूछ लिया कि आपके घर में 10 फैमिली मेंबर्स हैं, तो 10 में से कमाने वाला कितना है? तो मैंने बोला डेफ़िनिटली मेरे फादर, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि 10 में से कमाने वाला आपका एक फादर है, तो वो कितना फिर कमाते होंगे कि आपको इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल, हर एक चीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी होगी। मैंने कहा डेफ़िनिटली, ये बात आके मैंने घर में बता दी। अब इतना मेरा मज़ाक बना सबने, ओहो! हमारे घर में तो 10 खाने वाले लोग हैं, और लाइक रहने वाले 10 लोग हैं, उसमें से कमाता 1 है, खाने वाले 9 हैं। अब आप ही जो है ना, क्योंकि मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, तो अब आप ही जो है ना वो कमाएगी, 10 में से अब 8 लोग हम बैठ के खाएँगे, ठीक है? सो लिटरली ये बहुत एक फ़नी एग्ज़ाम्पल, उस टाइम पे मैं रोती थी कि शायद मैंने कुछ गलत काम करा, ठीक है? मैं आपको मोटिवेट ही कर रही हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रही, ठीक है? मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल इसलिए शेयर कर रही हूँ कि देखो उस टाइम पे मैं ये चीज़ समझती थी कि ठीक है, अच्छा शायद नहीं, फिर मैं दुआ करती थी कि मुझे इतनी हिम्मत मिले। हाँ,
सबके बहन भाई इस तरह के होते हैं। यहाँ आपको रिलेटेबल एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि फैंसी में जाना ही नहीं चाहते ना मैं। सो तब आपको लोग ये बोलते हैं, फिर अब अपने ही बहन भाई जब बोल रहे होते हैं तो फिर आप क्या ही फील कर रहे होते हैं, आप उतना ही डीमोटिवेट हो रहे होते हैं, रोना। और मैं बहुत रोती थी कि ये पता नहीं क्यों ऐसे कहते हैं, फिर मजाक और ये। फिर कहीं ना कहीं फादर आके इस चीज़ पे सपोर्ट करते थे कि बेटा कोई मसला नहीं, आप अभी पढ़ो, जब मुझे पता चलेगा ना कि मेरी बेटी है इस काबिल, ऐसे कुछ भी, मैंने कहा ठीक है। बट क्या, आज मेरे पेरेंट्स ने मुझे कितनी बार ऑफर करी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी बार बता चुकी हूँ, कितनी बार ऑफर करी है कि आप हम ये कर लो। अब मैं कहती हूँ नहीं, मुझे आपके जो है ना उससे ये चीज़ें नहीं करनी है, मुझे अपने सर पे थोड़ा ही करूँ, मैं चाहे ज़्यादा करूँ, जितना भी करूँ, मुझे अपने सर पे करना है। जस्ट अ सेकेंड। आपकी चैट्स जो है ना वो फिर एक्स्ट्रा हो जाती हैं, और मतलब डिस्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स को। तो इतनी सी एग्जांपल थी। ठीक है, ये चीज़ के क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए अब हम वापस अपनी बात पे आते हैं कि आप अगर एक इंटर का स्टूडेंट अगर उसके बाद बीएस करता है या एडीपी करता है, उसके बाद वो कोई स्किल सीख लेता है, और स्किल्स के थ्रू वो 1 साल 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर वो इतना अर्न कर लेता है जितना कि लाइक गवर्नमेंट जॉब में शायद कोई अर्न करता हो। ठीक है, और जॉब पर्सन तो कभी इतना अर्न कर ही नहीं सकता, उतनी सेविंग्स नहीं कर सकता, इतने आपके टीचर्स ने अर्निंग नहीं करी होगी, इतना अर्न कर लेता है। तो आपके लिए क्या ही उस टाइम पे वैल्यू होती है, आपके पेरेंट्स की नज़र में, आपकी खुद की नज़र में, क्या खुद को आप फील करते हो कि हाँ मतलब मेरा स्किल सीखना ज़ाया नहीं गया। मेरा बात करने का मकसद ये था कि 15 साल वो आप लगाते हो, 4 साल अगर आप बीएस भी कर लो, 19 साल पेरेंट्स आपकी फ़ी पे करते हैं, और पेरेंट्स ही करते हैं बहुत कम। आज के टाइम पे मेरी अपनी स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं, वो इस तरह करते हैं, वो खुद अर्न करके अपनी फ़ी पे करते हैं क्योंकि वो इस काबिल हो गए हैं। और हमारी क्लास में ना 1 से 2 लड़कियां इस तरह की होती थी उस टाइम पे। तो हम है ना लिटरली एक अलग ही रिस्पेक्ट करते थे उनकी कि यार ये तो ऑनलाइन अर्न करती हैं भाई, इनका तो क्या ही लेवल है, खुद अपनी फ़ी पे करती हैं। तो आज फील होता है कि हाँ, खुद से खुद के लिए फी पे करना कितनी बड़ी बात होती है। तो समझाने का मकसद ये था कि वो 19 साल जब पेरेंट्स आपके लिए फी पे करते हैं, तब आप उनसे पूछते हो कि क्या ही फायदा हुआ, या वो आपसे कहते हैं कि क्या ही फायदा हुआ। कहते भी होंगे, कहना बनता भी है, वो भी आपसे आके बोले कि 19 साल तुम्हारी फी पे करिए, क्या ही फायदा हुआ, तुम हमें 1900 तो कमा के दे नहीं पाए। तो आप यहाँ 19,000 लगाने से पहले, या 1900, 1900 तो खैर हमारा कुछ लगता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको 7, 16, 36, 56 इतना लगाना पड़े ना, तो हो आपको लगेगा कि जितना हमने वेस्ट कर दिया है ना यहाँ। आप ये कभी सोचो कि यहाँ हमने इतना इतना लगा के ना इससे 10 गुना ज्यादा अर्न कर लिया हुआ है। तो आज हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे। डिपेंड करता है कि आप यहाँ रह के किस तरह से स्किल्स सीख कर अर्न करना चाहते हो। आइदर स्किल्स के थ्रू अर्न करना चाहते हो, या आइदर कंपनी आपको ये चीज़ भी दे रही है। अब ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, थोड़ा सा ये ज़्यादा डिस्कस जो है ना वो हो जाएगा, लंबा चला जाएगा। हमने इस सेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है, कि कंपनी आपको क्या क्या ऑप्शंस दे रही है। हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, आप हमें ज्वाइन करो या नहीं करो, आप कंपनी के आगे से प्रोडक्ट्स को, डिजिटल प्रोडक्ट्स को लेके चलो, अफिलिएट मार्केटिंग करो नहीं करो, आपका फायदा है इसमें। 70% तो भैया आपको आ रहा है। जब आपको यही चीज समझ में आ जाएगी तो उस दिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपके लिए मार्केटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट कंपनी आपको सिखा भी रही है, और आपको टेस्ट करने के लिए खुद को, मार्केटिंग स्किल्स चेक करने के लिए आपको अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स भी दे रही है कि जाओ टेस्ट कर लो इस पे। अगर तो आपने यहाँ टेस्ट कर लिया, ये चीज़ें आपने प्रमोट कर ली, इसका मतलब आप जिंदगी में कोई भी बिजनेस करके वो जो है ना उसको रन कर सकते हो स्टार्ट करके। बट आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ जाएंगी तो डेफिनेटली हर बंदा बिजनेस माइंडसेट पे चल जाएगा। और अगर हर बंदा ही बिजनेस करेगा तो फिर जॉब कौन करेगा, तो फिर सीखेगा कौन, फिर समझ किसको नहीं आएगी। फिर ये चीज़ें आ जाती है ना। तो बिजनेस माइंडसेट वाले खुद को बनाओ ताकि यहाँ बैठ के आप भी कल को किसी को समझाओ कि इंसान बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। जॉब सीकर्स जो होते हैं ना वो बस लिमिटेड एडिशन में रह जाते हैं, फिक्स माइंडसेट होता है उनका, ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता। ऑनलाइन करियर्स की टाइप होती है। फ्रीलांसिंग अब क्या करता है, स्किल सेल करना। आप उधर टाइम देते हो, फ्रीलांसिंग में वीडियो एडिटिंग करते हो, ठीक है, उधर टाइम आप देते हो, स्किल्स अपनी सेल करते हो या किसी को सिखाते हो फ्रीलांसिंग, ठीक है, तो वो उसके थ्रू आप अर्न करते हो। पेड ये चीज़ें आजकल चल रही हैं, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स भी किसी कंपनी के प्रमोट आप करते हो, आपको क्या फायदा है, 70% आपको कमीशन मिल रहा है, 30% कंपनी को आप दे रहे हो, जिसमें से कट कटा के बेचारों के पास 12-13% जो है ना वो बच जाता है। तो ये चीज आपको क्यों नहीं समझ में आती कि उसमें फायदा तो आपका है ना। यहाँ हम बैठे आपको ये फोर्स नहीं कर रहे, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको अपना करियर देखना है
बट समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को ये चीज़ें, नहीं हमें यहाँ स्किल्स के थ्रू अर्न करना है, तो डेफिनेटली आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अर्न कर सकते हो, वीडियोस पोस्ट करो, ठीक है, ब्रांड्स के लिए काम करो, आप उसके थ्रू अर्न कर सकते हो। फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, यहाँ से स्किल सीखो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स आप किस तरह बना सकते हो, कोर्सेज आप अपने खुद बना सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह के कोर्सेज बनाने, रिटर्न फॉर्म में बनाने हैं, एक बुक फॉर्म में बनाने हैं, पीडीएफ फॉर्म में बनाने हैं, या वीडियो फॉर्म में बनाने हैं। आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स से प्रमोट कर सकते हो, एंड लिटरली डिफरेंट कंट्रीज में पाकिस्तानी लाखों में जो है ना वो डिजिटल प्रोडक्ट्स का काम चलता है। बट ये चीज़ें समझने पे है ना, आप माइंडसेट अपना उस चीज़ पे लेके नहीं आते। स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से कहते हैं मैम हमारे पास स्किल है, पर हम ना, आप हमें काम करवा दें, हमारे पास स्किल है। तो भाई हमें हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी, कि आपके पास स्किल है लेकिन आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि उसको यूटिलाइज किस तरह करना है। मैं हर बार ये चीज़ समझाती हूँ कि वो स्किल ही किस काम की जिसका आपको पता ही नहीं है कि उसको मैंने यूज़ कैसे करना है। एक बिजनेस माइंडसेट इंसान जब बिजनेस सीख लेते हैं ना, फिर उसे 10 तरह के ऑप्शंस नजर आ रहे होते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा मुझे यहाँ नुकसान है, यहाँ फायदा है, ये काम करूंगा तो मुझे ये चीज़ में फायदा है, ये चीज़ में नुकसान है। पर आपको समझ ही नहीं आता इस चीज़ का, और आप समझते हो लेकिन आपको आगे से किसी को समझाना नहीं आता। तो जब ये चीज़ें क्लियर नहीं होती स्टूडेंट्स की, फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और उनको बताया ही नहीं जाता, और उनको खुद भी समझ में आता कि ऑनलाइन करियर आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है। हर मॉडल अलग है लेकिन बेस स्किल ही होती है, एक स्किल पकड़ के मास्टर कर लो। अब स्किल आप पे डिपेंड करता है। हम अफिलिएट मार्केटिंग में बैठे हैं ना, हम कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं, हमने 2 स्किल मास्टर कर ली हैं, ठीक है। जब हमें पता चल रहा है कि हम इनके थ्रू अर्न कर रहे हैं, हम तीसरे पे भी आ जाएंगे। हर किसी में नहीं आना, लेकिन उसी जर्नी के थ्रू ही आप जिस चीज पे पहले अपना नाम बनाते हो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे लेके चलते हो, हर चीज के सेशन होंगे। बट देखो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू आप अपनी एक चीज भी अगर सेल करते हो अपनी पर्सनल ब्रांड बना के, तो आप कितने फायदे में आते हो और कितने खसारे में आते हो, ये आपको पता चलेगा जब आप पर्सनल ब्रांडिंग का सेशन भी लोगे ना। फिर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। जस्ट अ सेकेंड। अब नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है स्किल ओवर डिग्री। और ये चीज़ मैंने आपको विदाउट स्लाइड ही क्लियर कर दिया है कि डिग्री, उस एग्जांपल में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। तभी मैंने आपको वाली एग्जांपल दी थी कि डिग्री की आज के टाइम पे क्या वैल्यू है और स्किल की क्या वैल्यू है। डिग्री आपके पास ऑप्शनल है, सालों साल पड़ी रहेगी, कोई मसला नहीं होगा। बट स्किल कंपल्सरी है, जो आप सीखोगे देन आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद समझ आ जाएगा। इसमें सिंपल ये है कि मार्केट डिग्री को नहीं, रिजल्ट देने वाली को स्किल पे करता है। सॉरी, रिजल्ट देने वाली को, रिजल्ट देने वाली स्किल को पे करता है, ठीक है। सो इतनी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं कि जब आप स्किल्स सीख लेते हो, डेफिनेटली आपको हर तरह से समझ में आ जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग आप किस तरह से सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हो। आप इधर से भी अर्न कर सकते हो, एक स्किल के थ्रू आप कितनी तरह से अर्निंग कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत होती है। जब तक आपको ये चीज़ समझ ना आए, समझ लेना कि अभी आप बिगिनर हो, अभी आप बिगिनर हो, अभी आप बिगिनर हो, और ये चीज़ आपने खुद को खुद समझानी है। कब तक बिगिनर खुद को समझना है ये भी आप पे डिपेंड करता है, कब खुद को एक्सपर्ट कर लेना है ये भी आप पे डिपेंड करता है। राइट माइंडसेट के इंसान वही होते हैं ऑनलाइन ग्रोथ में, ठीक है, जिनको ये पता होता है कि पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। डेली हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा लर्निंग करेंगे, प्लस एग्जीक्यूशन, दोनों चीज़ें होंगी। ये नहीं होगा कि सिर्फ हम लाइक
ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम डेली कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है, एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, सिर्फ सीखते जाओगे सीखते जाओगे सीखते जाओगे, फिर क्या ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोनों चीजें रखनी है और कंसिस्टेंसी में रखनी है। ऑनलाइन करियर में अगर ओवरनाइट सक्सेस होता, तो आज बहुत सारे लोग जो है ना वो बिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर बैठे होते। लेकिन ऑनलाइन करियर में ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस होता है। और जब लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस के पीछे भागते हैं ना, तो फिर वो शॉर्टकट्स के पीछे भागना छोड़ देते हैं। फिर उनको शॉर्टकट्स कुछ भी नहीं कहते, फिर उनको बिल्कुल कुछ शॉर्टकट में अर्निंग मिल भी रही होती है ना, मेरे जैसी बंदे को, तो मैं कहती हूँ नहीं, मज़ा नहीं आएगा, कमाई में बरकत भी नहीं होगी, शॉर्टकट में है ना, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको भी जब ये चीज़ का नशा पड़ जाए ना कि काम करना है, तो फिर ही आपने अर्न करना है, जितना ज़्यादा मेहनत करनी है उतना ही अर्न करना है। फिर आपको वो शॉर्टकट्स में वो चीज़ें मिलेगी नहीं। लॉन्ग टर्म वही होता है, और लॉन्ग टर्म अर्निंग वही होती है जिसमें शॉर्टकट्स नहीं होते। आपको बहुत स्मूथली एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो आपका जो एक्शन स्टेप होंगे ना, वो ये होगा कि आप एक स्किल को शॉर्टलिस्ट करो, आप अपने आप में देखो कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ आपके अंदर बेस्ट है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट बेस्ट है। ये नहीं कि अपनी हर 15 दिन बाद स्किल चेंज कर लो, मैं अफिलिएट मार्केटिंग करूंगा, 15 दिन बाद मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, 15 दिन बाद मेरी नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं हो रहा, मैं अमेजोन अफिलिएट पे आ जाता हूँ, ठीक है, मुझे अभी भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा, चलो ठीक है, मैं अब ना डिजिटल प्रोडक्ट्स को लर्निंग की तरफ आ जाता हूँ। मतलब ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ आपको। जो हमेशा इसी भाग दौड़ में रहते हैं कि हमें ये चीज़ करनी, एक स्किल पकड़ लो, चाहे टाइम लेके पकड़ो, एक स्किल पकड़ो, उसको मास्टर करो, ठीक है, फिर एक प्लेटफॉर्म चूज करो, उस पे काम करो, देखो सीखो, काम करो, इम्प्लीमेंट करो, 90 डेज का कमिटमेंट लो। और अगर आप 90 डेज नहीं दे पा रहे ना, तो आप 9 साल भी, ये याद रखना, अगर आप 90 डेज नहीं दे पा रहे ना, तो आप 9 साल भी सिर्फ एक्सक्यूजेस 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 कंप्लेन ही करोगे। क्योंकि आप 90 डेज का चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, 90 डेज की कमिटमेंट में 90 पोस्ट या 90 रील्स आपकी नहीं हो पा रही, मैक्सिमम भी रोज की 2 से 3 स्टोरीज, फुली एक्टिव सोशल मीडिया पे, और हर रोज डेली 1% इम्प्रूवमेंट अगर आपसे नहीं हो रही, इट मीन्स क्या नहीं। जब आपसे ये आपको हो जाएगा ना, ये 3 मंथ्स का जो 90 डेज का पीरियड होता है, आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, या तो आप बिल्कुल इतना कंसिस्टेंट हो जाओगे कि आपके अंदर एक शौक, एक तलब आ जाएगी कि मुझे काम करना ही करना है, या फिर ऐसा हो जाएगा कि आप बोलोगे कि मैं तो कर ही नहीं सकता, सिंपल, मेरे तो बस का है ही नहीं, मेरे तो बस का काम ही नहीं है। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मीटिंग लेफ्ट करें, लेफ्ट करने से पहले पहले अपने जो भी क्वेश्चंस के हैं वो आंसर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और एंड पे कुछ ऐसा भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं, और जिसको नहीं है वो रुक के वेट कर सकता है, ठीक है। चैट ऑन करती हूँ, हम डिस्कस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी ना कि आपको क्या चीज़ें आज के सेशन में क्लियर नहीं हुई, हम उस चीज़ को लेके आपकी जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर करेंगे, ठीक है। देन हम आपके रिव्यूज़ लेंगे कि सेशन में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएं, और अगर आई है तब भी बताइएगा। ऑल क्लियर क्लियर क्लियर। बहुत ज़्यादा बोरिंग या कोई टफ सेशन या ऐसा तो नहीं था कि हाँ हमने तो इतना टाइम वेस्ट करा है सेशन लेके। एक्शन प्लान से ऊपर वाली स्लाइड दिखा दें, लें जी, देख लें। सब ये जो ना लीड्स नहीं मिलती ये वाले, आप मसला नहीं है, मेरे सारे सीरीज में सेशन होंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी सीखने को, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, सो अभी तक तो सब कुछ क्लियर है सबको, और मुझे खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगे आपको सेशन देके। जल्दी से हम आपका रिव्यू लेते हैं। ओके, सो नाउ टेल मी, कैसा लगा आपको आज का सेशन। ओके ओके ओके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट सेशंस में मिलेगी, बहुत कुछ आपका नेक्स्ट सेशंस में भी क्लियर होगा। और इसी तरह ही हम हर एक चीज़ को स्मूथली ऐसा ही क्लियर करेंगे जिस तरह से सबको समझ में आए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहे जो क्लियर नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन करके। गॉड ब्लेस यू अ लॉट।
ओके ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं वो संडे को मे बी होगा या नहीं ये चीज़ कंफर्म नहीं है, बट हम हाँ जी, सेशंस मेरे सेशंस इसी टाइम पे होंगे। ठीक है, क्योंकि हम इससे लेट भी नहीं कर सकते और इससे जल्दी भी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तरावी नमाज वगैरह करना होता है तो इस टाइम पे सब फ्री हो जाते हैं। ठीक है, सो अच्छा लगता है इस टाइम पे जब सेशन हो जाता है ना स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत सही रहता है चीज़ें। स्टूडेंट्स भी अटेंड कर लेते हैं, हम भी इजी होकर कर लेते हैं, फिर हम भी उसके बाद जो है ना अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं। कोई मसला नहीं है। जब आपको इस तरह को डीमोटिवेट करने की करता है ना, तो फिर आप उनको जब कोई जवाब ना ही दो। मैं अपने करियर में सिर्फ कामयाब इसीलिए मैं बोलूँगी हूँ कि मैंने आज भी अपने सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक कर रखा है। मेरे रिश्तेदारों को ये पता है मैं ऊपर बैठ के लाइक अपना काम करती हूँ, क्लास देती हूँ, क्लास लेती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं सबको ये बताती हूँ। और ये भी उनको कहीं ना कहीं पता है कि मैं अर्निंग भी करती हूँ, लेकिन मेरी कामयाबी का राज यही है कि मेरे सारे रिश्तेदार ब्लॉक हैं। जहाँ मुझे लगता है कि अच्छा ये नहीं ब्लॉक, मेरी आईडी व्यू होती है, मैं वहाँ उनको भी ब्लॉक कर देती हूँ। ये एक क्वेश्चन आ रहा है मुकद्दस अशरफ की तरफ से, स्किल्स कब सिखाएंगे? लिटरली अमेजिंग। मेरे पास इसका यही आंसर है कि आपको स्किल्स क्या सीखनी है, इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे ये स्किल्स ही सिखाई जा रही हैं। आपको ऑनलाइन करियर के रिलेटेड स्किल्स ही सिखाई जा रही हैं। आपको किसी को गाइड करना हो ना, आपको खुद ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो आपको ये चीज़ें किसी को गाइड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, बाकी स्किल्स कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड होगी, पर्सनल ब्रांडिंग के रिलेटेड होगी, बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मेरे सीरीज सेशन में मिलते ही जाएंगी। हाँ, रील डिलीट करके आप दोबारा सेम वही रील बना सकते हो, अगर वो बहुत वायरल गई है तो फिर आप कर सकते हो इस तरह। जज़ाकल्लाह खैर। मेरी इंस्टा आईडी है, जस्ट अ सेकंड मैं आपको स्लाइड ये कर देती हूँ। ईमान अंडरस्कॉच ऑफिशियल 721 मेरी इंस्टा आईडी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। मेरी इंस्टा की बायो में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप का लिंक भी है। आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, बता दीजिएगा आपके आप ग्रोबिस से हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू अ लॉट। एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन करके। होप सो कि आप नेक्स्ट सेशन के लिए फुली एक्साइटेड होंगे। डेली बेसिस पे हम सेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स बोर हों सेशन में। ठीक है, या फिर उनको ये लगे कि आज का सेशन हम मिस भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे सेशन इतने वर्थेबल होते हैं कि हम इस चीज़ को जो है ना डेली बेसिस पे नहीं रखें। थोड़े दिन, एक दिन दो दिन का गैप रख के फिर करेंगे इंशाल्लाह। आई एम ऑल्सो टू मच एक्साइटेड। नेक्स्ट सेशन कब होगा आपको कंपनी की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Bye bye.